जी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू बच्चे? होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज हमारा जो है जी डोमेन मैम। स्टार्ट करनी है वो है हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी की, राइट। आज हमने वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, सो मेक श्योर कि आप जो है चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें अगर मेंशन नहीं भी हैं और मैं अगर आपको वर्बली बता रही हूँ तो वो चीज़ें आपने जो है वो नोट डाउन करनी है, राइट। एंड अनटिल अनलेस आप इन चीज़ों को, चूंकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, मेरा सेशन शुरू से ही मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता आ रहा है, डे बाय डे ईयरली अगर आप चीज़ों को रिवाइज करें, याद करें, तो वो आपकी मेमोरी में फॉर अ लॉन्ग टर्म जो है वो रहती हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप चीज़ों को रैंडमली कुछ भी याद करें, कहीं से भी याद करें, राइट। सो वर्ल्ड जियोग्राफी को भी हमने इसी तरह से ही जो है वो शेड्यूल किया। आज हम जो है वो अपनी अर्थ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपने कॉन्टिनेंट्स की तरफ मूव करेंगे। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, कितने परसेंट है अर्थ के लैंड का, और उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर या फीचर्स फीचर्स जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। और उसके कौन सा जो है एरिया जो है लोवेस्ट हाईएस्ट जो है पार्ट, वो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मूविंग टुवर्ड्स द टोटल एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ का जो टोटल एरिया है वो ओवरऑल लैंड और ओशन सब को मिला के जो है एरिया अर्थ का, वो है हमारे पास 510,072,000 ठीक है। ये हमारे पास जो है वो अर्थ का एरिया है। अर्थ हैज़ एन इक्विलेटर सर्कमफेरेंस ऑफ 24,901,461 माइल्स। इसका जो इक्विलेटर सर्कमफेरेंस है वो हमारे पास 24,901,461 माइल्स का हमारे पास अर्थ का इक्विलेटर सर्कमफेरेंस है। देन इफ यू टॉक अबाउट ओनली ओशंस, के हमारी अर्थ में ओशंस जो है वो कितने परसेंट उन्होंने घेरा हुआ है या कितना एरिया है ओनली ओशंस का। चूंकि हमें पता है कि अर्थ जो है ओनली 30% अगर आप कहने के लैंड है और बाकी 70% जो है वो ओशंस है अर्थ में, राइट। तो इफ यू टॉक अबाउट द ओशंस, तो ओशंस जो है वो 3,61,321 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आपके पास जो है ये अर्थ के ओशंस का एरिया आ जाता है। देन इफ यू टॉक अबाउट द रेशियो बिटवीन द अर्थ एंड अर्थ के लैंड और ओशन वाला जो है रेशियो, उसको अगर हम डिस्कस करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिनिमम से जो है वो पॉइंट का डिफरेंस है, तो 70.8% जो है वो आपका है घेरा हुआ है ओशंस ने, और 29.2% जो है वो आपकी लैंड है अर्थ पे। देन इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम कंपेयर करें कि ज़मीन जो है वो कितनी बड़ी है, तो हमारे पास जो पाकिस्तान में कह रही हूँ, अर्थ में जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 50 स्टेट्स हैं, उनका जितना एरिया है अर्थ का एरिया इससे 52% ग्रेटर है, ठीक है। द एरिया ऑफ द अर्थ इज 52% ग्रेटर देन द एरिया ऑफ दैट यूएस, राइट। देन इफ यू टॉक अबाउट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो है वो हाईएस्ट पार्ट कौन सा है, तो अर्थ का जो हाईएस्ट पार्ट है हमारे पास वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हमारे पास जो हाईएस्ट माउंटेन है वो भी माउंट एवरेस्ट है। जो अर्थ के हाईएस्ट पार्ट की बात करें तो दैट इज माउंटेन एवरेस्ट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लोवेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, तो अर्थ का जो लोवेस्ट पार्ट है वो है डेड सी। अर्थ का जो लोवेस्ट पार्ट है वो है डेड सी। हाईएस्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है माउंट एवरेस्ट। देन इफ यू टॉक अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है ये पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा पॉइंट है। मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का भी सबसे डीपेस्ट पार्ट है और अर्थ का भी सबसे डीपेस्ट पार्ट है। देन मूविंग टुवर्ड्स द डिवीजन ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस को ऑब्वियसली 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। कहा जाता है कि 8 वाला जो है वो भी आप कह लें कि काइंड ऑफ डिस्कवर हो गया, लेकिन वो प्रॉपर अभी तक आपके जो है जिसे आप कह रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड जियोग्राफी में, उसमें अभी तक शुमार नहीं होता, तो इसीलिए हम भी अभी इसको शुमार नहीं करेंगे, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है हमारे पास एशिया। Asia is the largest continent with the area of 44,391,162 square kilometer. Asia comprises 29.5% of land. 29.5% land अर्थ का जो है वो एशिया जो है वो कवर करता है। एशिया में कंट्रीज कितनी हैं आप मुझे ये बताएं। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन कॉन्टिनेंट एशिया? जी, आर यू देयर?
49 है बच्चे, 48 नहीं है। 49 कंट्रीज आर देयर इन कॉन्टिनेंट एशिया। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो एशिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी माउंट एवरेस्ट ही है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया में ही आता है। द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया इज अफ्रीका। सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो अफ्रीका है। अफ्रीका का अगर हम एरिया को देखें तो 33,70,000 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल एरिया ऑफ अफ्रीका is 33,70,000 square kilometer. Africa comprises 20.4% land of Earth. अफ्रीका जो है सेकंड नंबर पे है और इट comprises 25.4% land of Earth. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट किलिमंजारो है। और लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो लेक एसल है। लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो लेक एसल है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अफ्रीका इज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट एज वेल। उसके बाद अगर हम बात करें द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, थर्ड लार्जेस्ट जो है वो आपके पास आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। मैं आपको ये वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा लूँ, उसके बाद मैं आपको मैप के थ्रू पढ़ाऊंगी, ठीक है, कि मैप में आपको दिखाऊंगी सारी डिवीजन कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो किस साइड पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है, वो सारे मैं आपको जो है वो मैप के थ्रू भी करवाऊंगी। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री जो कॉन्टिनेंट जो है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम एरिया की बात करें तो वो है 24,709,000 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम एरिया की बात करें तो वो है 24,709,000 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ अमेरिका के अगर हम एरिया को देखेंगे ये कितने परसेंट कवर करता है तो इट कवर 16%। इट कवर 16% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ अर्थ। देन इफ यू टॉक अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है देनाली। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज देनाली। और अगर हम लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो लोवेस्ट पॉइंट या पार्ट आप कह लें नॉर्थ अमेरिका है का वो है डेथ वैली। डेथ वैली इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ कॉन्टिनेंट, फोर्थ कॉन्टिनेंट जो है आपका लार्जेस्ट फोर्थ कॉन्टिनेंट वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट and the area of South America is 17,840,000 kilometer square. 17,840,000 square kilometer is the area of South America. If we talk about that, how much percent of South America covers the total land of the earth, so it covers 12%. South America covers 12% of the total land of earth. The highest point of South America is Mount Aconcagua. The highest point of the continent of South America is Mount Aconcagua. Moving towards the lowest point of South America, the lowest point of South America is Verdes Peninsula. Verdes Peninsula. Then coming towards the fifth largest continent by area is Antarctica. It is the most coolest, और एंटार्क्टिका ही वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हमारा जो ओजोन लेयर था उसमें जहाँ पे होल हो गया था ऊपर एंटार्क्टिका में, और फिर वो आर्टिफिशियल यानी कुछ मशीनरी के ज़रिए उसको जो था वो रिस्टोर किया गया था। एंटार्क्टिका के ऊपर वाली साइड पे जो ओजोन लेयर है वहाँ पर होल हुआ था। इट इज़ रिकवर्ड नाउ।
Total area of Antarctica is 1,4,000,000 square kilometer. Total area of Antarctica is 14,000,000 square kilometer. उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कितने परसेंट जो है वो कवर करता है अर्थ के एरिया को, तो इट कवर्स ओनली 9.2% ऑफ टोटल एरिया. It covers only 9.2% of total land of the earth. Moving towards Europe, हमारा जो यूरोप है वो 6th लार्जेस्ट है, यानी 6th नंबर पे आ जाता है. दैट कवर्स 9.2% ऑफ टोटल लैंड ऑफ अर्थ. And if you talk about the area it covers of land on earth, that is 10,180,000 square kilometer. 6th हो गया. Moving towards the 7th and the last one. एंटार्क्टिका 9.2% है. यूरोप का मैंने आपको बता दिया, यूरोप 6.8% कवर करता है अर्थ के लैंड को. और जो यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास द सेम जो हमने ऊपर पढ़ा, माउंट एकनगुआ. माउंट एकनगुआ द लोवेस्ट पॉइंट यूरोप इज, जो यूरोप का भी लोवेस्ट पॉइंट है वो है डेथ वैली, जो कि हमने अमेरिका का पढ़ा. और अगर हम बात करें यूरोप की, तो एल्पिस माउंटेन जो है वो भी यूरोप में पाया जाता है. एल्पिस माउंटेन इज सिचुएटेड इन यूरोप. Our last continent is Australia. The total area of Australia is 8,600,000 square kilometer. If we talk about that how much percent of Australia covers the total land of Earth, so it covers 5.9%. Australia contains 5.9% of the total area of Earth. If we talk about the highest point of Australia, so the highest point of Australia is Mount Kosciuszko. The lowest point of Australia is Lake Eyre. Lake Eyre. ओके, अब हम अर्थ के बारे में बहुत जेनेरिक सी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो ऑल ओवर द अर्थ अर्थ के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो जो कि पास्ट पेपर्स में अक्सर जो है वो उन्होंने पूछी भी हुई हैं, तो हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थ के हमारे कॉन्टिनेंट्स तो हो गए, कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, कितना कितना उनका एरिया है, उनका हाईएस्ट और उनका लोवेस्ट जो हमने पार्ट जो है वो भी देख लिया. अब हम जो है ऑल ओवर द अर्थ के बारे में कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं. About 8% of Earth crust is composed of aluminium. About 8% of Earth's crust is composed of aluminium. अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ के 3 मेन पार्ट हैं, ठीक है. इसमें एक है क्रस्ट, एक है कोर, और एक कुछ और भी था. एक मैं आपको बताती हूँ क्या है, तो मेरे माइंड से स्किप हो गया. बट द क्रस्ट, कोर और जो 8% अर्थ की क्रस्ट है वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है. दैट इज कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशंस, ओशंस का जो डीपेस्ट पार्ट है मैंने आपको पहले भी बताया है, मैरियाना ट्रेंच है. द ग्रेटेस्ट डेप्थ इन इंडियन ओशन, मैरियाना ट्रेंच तो पैसिफिक ओशन की और अर्थ की है ना, लेकिन जो इंडियन ओशन है उसकी जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो क्या है?
चीज़ें ज़रा उल्टी सीधी हो गई हैं। ओके, परफेक्ट नाउ। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन इज मैरियाना ट्रेंच, और जो हमारे पास डेप्थ है इंडियन ओशन की जो डेप्थ है वो है जावा ट्रेंच। इंडियन ओशन की जो डेप्थ है वो है जावा ट्रेंच। कुछ हाईएस्ट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट वगैरह वगैरह, उनको देख लेते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल, इफ यू टॉक अबाउट द वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड वो है एंजल फॉल्स। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज एंजल फॉल्स। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? बांग्लादेश। लार्जेस्ट डेल्टा इज बांग्लादेश। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। कैस्पियन सी की अगर हम बात करें तो कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ये आपने याद रखना है, आपसे एग्जामिनर जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके आपको पूछेगा कि सबसे बड़ी लेक बताएं दुनिया की कौन सी लेक है। तो अगर उसने उसमें पूछा होगा कि सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है तो आपने बताना है कैस्पियन सी है, ठीक है। कैस्पियन सी इज द largest salt water lake. It is the largest salt water lake in the world. और अगर हम बात करें सी की तो साउथ चाइना सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी। साउथ चाइना सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी। वो ओशन के ऊपर हमने बात किया, पैसिफिक ओशन है और ये सी है। ओशन, सी, वाटरफॉल्स, डेल्टा, पेनिनसुला और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के बारे में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम इस पे भी एक प्रॉपर लेक्चर जो है वो शेड्यूल करेंगे ताकि ये चीज़ें भी आपको क्लियर कर दूं। डेल्टा क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, स्ट्रेट क्या होती है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स, फिलीपाइन हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। फिलीपाइन वो मुल्क, वो स्टेट, वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनोज आए हैं, रिकॉर्डेड है। इंडोनेशिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं। न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया। एरिया के हिसाब से जो हमारे पास है सबसे बड़ी सिटी दुनिया की वो है न्यूयॉर्क। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया। उसके बाद जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो है मोना लोआ, वो कहाँ पे लोकेट करता है? वो यूएसए की एक स्टेट कह लें, हवाई, वहां पे लोकेट करता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो मोना लोआ, वो कहाँ पे लोकेट करता है? इट लोकेट्स इन द स्टेट ऑफ हवाई ऑफ यूएसए। उसके बाद ये स्ट्रेट्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेट जो है वो किस किस को कनेक्ट करती है, तो डिफरेंट स्ट्रेट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको उनके बारे में भी सेपरेटली भी पढ़ाऊंगी। अभी यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेट्स हैं, उनका डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन सी स्ट्रेट जो है वो किस किस को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, लेकिन सेपरेटली हम इसको अलग लेक्चर भी देंगे। स्ट्रेट ऑफ मलाका इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। Strait of Malacca is the longest strait of the world. काज़किस्तान, ये हमारे पास जो कार्स हैं यानी सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं, इनमें से जो एक है काज़किस्तान, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। कार्स जितनी एक
5 हमारे पास कंट्रीज आ रही हैं। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, जो स्मॉलेस्ट सी है वो है बाल्टिक सी। और लार्जेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट इज बाल्टिक सी एंड द लार्जेस्ट वन इज, बताएं मुझे जल्दी से कौन सा लार्जेस्ट, मैंने पढ़ा दिया हुआ है। अरे आप जल्दी बताया करें जब मैं पूछा करूं तो। चाइना सी, साउथ चाइना सी। ये देख लें, पूरा नाम लिया करें। चाइना सी क्या होता है? साउथ चाइना सी है। स्मॉलेस्ट सी जो है वो हमारे पास बाल्टिक सी है। जो लार्जेस्ट है वो हमारे पास साउथ चाइना सी है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट की अगर बात करें बाय एरिया तो दैट इज मालदीव्स। मालदीव्स इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट, ठीक है। द एरिया अराउंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विद इन द पोलर सर्कल इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। The area around north and south poles within the polar circle is called frigid zone. उसके बाद अगर हम बात करें, फ्रिजिड जोन भी हो गया हमारे पास, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के करीब का जो एरिया है पोलर के दरमियान, उसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। डेथ वैली जो मैंने आपको बताया हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट है 2 कॉन्टिनेंट्स का, एक है अमेरिका और एक मुझे आप बताएं कौन सा है, कौन से कॉन्टिनेंट का। डेथ वैली वो किस लिए मशहूर है कहाँ पे है ये अमेरिका में है, कैलिफोर्निया यूएस में। और एंड इट इज फेमस फॉर हॉटेस्ट एरिया। डेथ वैली इज फेमस फॉर इट्स हॉटेस्ट एरिया। मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये किस किस को कनेक्ट करती है? ये मेडिटेरियन सी को और एटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है इट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद द एटलांटिक ओशन। और जो पनामा कैनाल है, इट्स अ कैनाल, नॉट दैट पनामा केस। पनामा कैनाल जो है इट कनेक्ट्स एटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। पनामा कैनाल कनेक्ट्स एटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन। स्विस कैनाल की अगर हम बात करें तो स्विस कैनाल जो है वो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ मिलाती है। स्विस कैनाल कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरियन सी। उसके बाद सी ऑफ जापान है। सी ऑफ जापान इज फेमस फॉर फिशिंग। Sea of Japan is famous for fishing. Estonia is a Baltic state. एस्टोनिया जो है वो एक बाल्टिक स्टेट है। टकला मकान डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट जो है ये चाइना में है। टकला मकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन चाइना। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। इसकी चंद हजारों में पॉपुलेशन है। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। उसके बाद कुरेल आइलैंड्स इज सिचुएटेड बिटवीन रशिया एंड जापान। कुरेल आइलैंड्स is situated between Russia and Japan.
ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्ट्रेस करती है, फोकस करती है किस चीज पे? टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल प्रोग्रेस। आपको पता है, आप किसी भी ग्रीन चीज का नाम लो, उससे आपके माइंड में ग्रीन से एनवायरमेंट के बारे में ही आता है, ठीक है? तो ग्रीन पीस से आपने ये याद रखना है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्रेसेस द नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन, ठीक है? दोनों को बैलेंस रखने में अपना किरदार अदा करती है। येलो सी, रेड सी, वाइट, ग्रीन, रेड जितने भी हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप येलो के बारे में पढ़ लें। येलो सी कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज बिटवीन चाइना एंड कोरिया। येलो सी लाइज बिटवीन चाइना एंड कोरिया। द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन आइलैंड सिप्रस, जो एशियन मेडिटेरेनियन आइलैंड सिप्रस है, ये डिवाइड है किस किस के दरमियान? ये डिवाइड है ग्रीस और टर्की के दरमियान। द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन आइलैंड The eastern Mediterranean island Cyprus is divided between Greece and Turkey. World's famous Golden Gate Bridge, यहाँ पे ये गोल्डन है, वर्ल्ड्स फेमस गोल्डन गेट ब्रिज, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन सैन फ्रांसिस्को। ये बहुत बार रिपीट हुआ है एमसीक्यूज आपका। वर्ल्ड्स फेमस गोल्डन गेट ब्रिज, world's famous Golden Gate Bridge is situated in San Francisco. Sakhalin Islands are claimed by Russia and Japan. Okay, world's famous Golden Gate Bridge is situated in San Francisco. उसके बाद आप देखें, Sakhalin Islands are claimed by Russia and Japan. Sakhalin Islands are claimed by Russia and Japan. डेड सी जो है, डेड सी कहाँ पे लाई करता है? डेड सी is situated between Israel and Jordan. Dead Sea is situated between Israel and Jordan. सबवे क्या होता है? इट्स एन अंडरग्राउंड पैसेज। सबवे इज एन अंडरग्राउंड पैसेज। एरल सी जो है, एरल सी कहाँ पे लोकेट करता है? इट लोकेट्स इन सेंट्रल एशिया। एरल सी जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है? इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। नीदरलैंड्स इज द कंट्री दैट इज बिलो सी लेवल। नीदरलैंड्स वो कंट्री है जो सी लेवल से भी बिलो है, ठीक है? नीदरलैंड्स इज द कंट्री दैट इज बिलो सी लेवल। उसके बाद अगर आप देखें, बोर इज कॉज्ड बाय राइजिंग टाइड विद मीटिंग रिवर करंट्स।
नीदरलैंड्स को हम डिस्कस कर रहे थे कि नीदरलैंड्स इज द कंट्री दैट इज बिलो सी लेवल। उसके बाद हमने बोर को भी डिस्कस कर लिया था। बोर इज कोज्ड बाय द राइजिंग टाइड विद बीटिंग रिवर करंट्स। Attrition is a process of transportation in a river. Attrition is a process of transportation in a river. ये आपने ये वाले जो है ना, इन वर्ड्स को याद रखना है कि ये क्या मतलब है इनका, किस लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, पेपर में पूछ लेता होता है एग्जामिनर, वो नहीं देखता कि आप वो कहाँ से उठा के चीज़ें दे रहे हैं, आपने प्रिपेयर की हैं या नहीं की। तो आपने इनको जो है ना वो लाइट नहीं लेना। Attrition is a process of transportation in a river. A canoe is a large form of gorge. ये आपको जॉर्ज का भी बताऊंगी, जॉर्ज क्या होता है। A canoe is a large form of gorge. उसके बाद the largest latitude circle on earth is the equator. The largest latitude circle on earth is equator. Equinox का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जिनमें दिन और रात जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दिन और रात जो है वो इक्वल होते हैं। Solstice means when sun reaches its maximum distance from Earth's equator. जब सूरज जो है वो एक क्लियर कट फासले पे पहुंच जाता है अर्थ के इक्वेटर से। बेसिकली सूरज तो मूव नहीं करता, अर्थ ही जो है वो दूर पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद लुकिंग टूवर्ड्स द रीजन ऑफ चेंजिंग ऑफ वेदर। द रीजन ऑफ चेंजिंग ऑफ वेदर यहाँ पे आएगा। क्या रीजन है, क्यों चेंज होते हैं वेदर? क्योंकि अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, उसके बाद हम अर्थ की एज देख लेते हैं। अर्थ की एज हमारे पास कितनी है, कितनी पुरानी है। सो द अर्थ इज so the age of earth is 5500 million years. The age of earth is 5500 million years. एंटार्क्टिका जो है वो कहाँ पे जो है सिचुएट करता है? सिचुएटेड इन द साउथ पोल। इट इज सिचुएटेड इन द साउथ पोल। द शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर हम शॉर्टेस्ट डे की बात करें तो दैट इज 21 और 22 दिसंबर। Shortest day in the north hemisphere is 21 and 22 December. अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में कैसे रोटेट करती है? इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। अर्थ रोटेट्स इन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। ठीक है, रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन्स इज कॉल्ड ओलोग्राफिक रेनफॉल। Rainfall related to mountains is called orographic rainfall. Lakes जो होते हैं वो क्या देते हैं? Lakes give the source of terrestrial positions of the basin. Lakes gives the source. Lakes give the source of terrestrial positions of basin. फ्रेंडशिप ब्रिज जो है वो जो ओकस रिवर पे है वो किस किस को कनेक्ट करता है? कनेक्ट उज्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान। Friendship Bridge on the Okus River connects Uzbekistan and Afghanistan. जौहर स्ट्रेट को देखें, जौहर स्ट्रेट जो है वो सिंगापुर और मलेशिया को सेपरेट करती है। जौहर स्ट्रेट सेपरेट सिंगापुर एंड मलेशिया। स्ट्रेट ऑफ डॉवर जो है इट सेपरेट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस। स्ट्रेट ऑफ डॉवर जो है इट सेपरेट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस।
बे ऑफ बिस्के जो है ये कहाँ पे सिचुएट है? बे ऑफ बिस्के इज सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। बे ऑफ बिस्के इज सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। उसके बाद हम कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को देख लेते हैं। और अराउंड द वर्ल्ड कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, कुछ कंट्रीज क्लेम करती हैं वो हमारी हैं, कुछ कंट्रीज क्लेम करती हैं ये हमारी हैं। जिस तरह अभी हम अगर कश्मीर की बात कर लें तो पाकिस्तान कहता है हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है। द सेम वॉर इज गोइंग ऑन, इट्स मोर देन 100 days ऑफ वॉर जो हमारे गजा पे चल रही है। तो सेम जो है वो जॉर्डन इसराइल कहते हैं कि ये हमारा है, और जो पैलेस्टीनियन है वो कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है। तो उसके अलावा कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, कुछ आइलैंड्स हैं। बेसिकली ये वाले जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आइलैंड्स हैं। जिस तरह मैंने बात की वो टेरिटरीज थी, ये मैं अभी आपको जो पढ़ाने लगे हैं वो आइलैंड्स हैं। स्पार्टली आइलैंड्स बिटवीन जो हैं ये कौन कौन क्लेम करता है? ये टेरिटरीज डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं किस किस के दरमियान? ठीक है, चाइना, वियतनाम, फिलिपाइन और मलेशिया, ये चारों कंट्रीज का इन पे डिस्प्यूट है। चाइना, वियतनाम, फिलिपाइन एंड मलेशिया स्पार्टली आइलैंड्स पे। फॉकलैंड आइलैंड्स जो है ये इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना के दरमियान जो है ये डिस्प्यूट है। फॉकलैंड आइलैंड्स का जो डिस्प्यूट है वो इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान है। मिनिकोई आइलैंड जो है वो इंडिया और मालदीव्स के दरमियान है। मिनिकोई आइलैंड्स जो है वो इंडिया और मालदीव्स के दरमियान है। और इसके बाद जो लास्ट आइलैंड है वो है पैरासिल आइलैंड्स, जो कि साउथ चाइना सी जो मैंने आपको पढ़ाया और चाइना वियतनाम इन तीनों के दरमियान है। ठीक है, ये आपके पास आज की वर्ल्ड जियोग्राफी है। अभी कल हमारा जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर होगा वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट, हम फर्स्ट 4 to 5 हम लार्जेस्ट सी देखेंगे, ओशन देखेंगे, वाटरफॉल्स देखेंगे, बिल्डिंग्स टावर्स देखेंगे, ठीक है, डैम्स देखेंगे। और इस तरह वर्ल्ड की जितनी ये चीज़ें हैं कल हम इन सब चीज़ों को करेंगे। परसों हम जो है वो कॉन्टिनेंट्स पे आ जाएंगे, कॉन्टिनेंट 1 by 1 हम उसको इन डिटेल करेंगे। ठीक है, तो फॉर टुडे इट वाज इनफ। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू आस्क, अदरवाइज आई विल गो एंड द क्लास। जी बच्चे, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, सब समझ आ गया? किसी तरह की कंफ्यूजन तो नहीं है?